हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर। तो वहाँ पर मतलब आज मेरा सेकेंड डे है। तो कल का ब्लॉग आपने देखा था। देन उसके बाद जो हमने किया था, तो शिव्या को हम छत पे ले आए थे। ये इसकी मासी है और ये सारे मेरे कज़न्स हैं। और इसके साथ शिवन का इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। मतलब छत पे हम सारे बच्चों ने मस्ती करी। यहाँ पर मैं बोलूँ, मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली की तरह है। सब मेरे चाचा जी, चाची जी, दादी, बाबा सब पास में ही रहते हैं और सब इंजॉय करते हैं। मतलब कोई भी घर में आ जाता है, सब आ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि मेरे को अपनी पढ़ाई करनी होती है और मैं किसी से मिलने नहीं जा पाती हूँ, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाए। और यहाँ पर मतलब शाम के टाइम अंधेरा हो गया था, तो हम नाइट वॉक पे गए थे। क्योंकि मतलब जब मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ मेरी शादी हुई है, तो मेरा वहाँ पे ना बहुत मन करता था शाम को घूमने का, एक फ्रेशनेस वाइब्स का। तो मैंने सोचा यार भाभी भी पूरे दिन घर में ही रहती है, इंजॉय करती नहीं है, तो मैं इनके साथ तो शाम को थोड़ा इवनिंग वॉक पे चले गए थे। वो भी खुश हो गए और मैं भी अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो चुका था। अब ये हुई नेक्स्ट मॉर्निंग की बात। नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। सुबह उठे, लगभग मैं 5 बजे के लगभग उठी। दैन स्टार्टिंग माई फर्स्ट व्लॉग। अब मैंने यहाँ से डिसाइड किया है कि नेक्स्ट डे से अब मैं जब भी डिसाइड करूँगी तो मैं इस एरिया में अब अपनी पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में सब जल्दी जाग जाते हैं। देन उसके बाद ना डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है। तो आई विल डिसाइडेड डेट कि नेक्स्ट डे से मैंने अपना दूसरा ठिकाना बना दिया पढ़ने के लिए। फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, ट्राई किया कि टू डू लिस्ट क्या करनी है। और आज का टारगेट लिया था मैंने 8 आवर्स स्टडी का। मेरे पे व्लॉग डालने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आज ये मॉर्निंग का है, मतलब आज का ही व्लॉग डाल रही हूँ। अब तक का जितना भी जो भी इंसिडेंट हुआ है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। टू डू लिस्ट तैयार करी फर्स्टली कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। राम नाम की माला का जाप करा। जाप से आपको पता है कि मैं इस नोटबुक में राम का जाप का एक लाइन लिखती हूँ और भगवान से इस टाइम पे प्रे करती हूँ कि मेरा आज का जो भी टास्क है प्लीज़ मेरे को अच्छे से यूटिलाइज़ करने देना है। काम का यहाँ पे मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे काम करना है नहीं करना है। यहाँ पे मेरा टोटली टाइम है कि मुझे पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है। और सेम मेरा यही टारगेट था, इसीलिए मैं वहाँ से आई थी। थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए, माइंड भी फ्रेश हो जाए और मैं अपने घर जाके अपने मम्मी पापा से मिल पाऊँ। लगभग मुझे 1.5 ईयर हो चुका है, मैं अपने घर भी नहीं आई थी, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही। पर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा शूटिंग का यार थोड़ा सा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं और इनसे मेरे को अपनी चीज़ें ना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये सो रहे होते हैं तभी शूट होता है। और आज तो मतलब भाभी के बच्चे ने मेरा बेबी है, उसने देख लिया ये सब। फिर बोलते हैं बुआ ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है बेटा, ये पढ़ने का है, इसे मत छेड़ना। तो वो सो गया था। फिर जब वो दोबारा उठा, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो एक तो गया। लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आती है, मेरे को हैबिट है चाय पीने की, और ये इन सबका ड्रिंक है। एक भाभी का है, एक मम्मी का है। ये सुबह सुबह मतलब ये सब ना वेट लूज़ कर रहे हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है। और सुबह सुबह यहाँ देखो सुबह का नज़ारा क्या होता है, यहाँ की मॉर्निंग क्या होती है। यहाँ मम्मी पापा ये सब योगा कर रहे होते हैं और भाभी जो है वो योगा करके आ चुकी थी। और हम ना गप्पे लड़ा रहे थे, हम मम्मी को देख रहे थे। मैंने कहा आज ही वेट लूज़ कर रहा है क्या पूरा, थोड़ा आ जाओ इधर भी ड्रिंक पी लो। और हम ऐसे ही फ़ोन देख रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे। भाभी मुझे बता रही थी ये हुआ है, ये हुआ है। हम दोनों ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। फिर आ जाती हैं मम्मी योगा करके। किसी को वेट लूज़ की जर्नी चाहिए, वेट लूज़ कैसे करना है वो मेरे को बता देना, मैं इनसे पूछ के आपको बता दूँगी। ये इन दोनों का एनर्जी ड्रिंक है। पता है एक चीज़ मैं जो है कहाँ वहाँ जाके पता है क्या मिस करती हूँ। यहाँ ना मतलब मेरे मायके में जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है, सब सुबह मतलब
एक साथ जब तक सबकी मीटिंग ना हो जाए, सब एक पास ना बैठ ले, सब अपना दिन का डे डिसाइड नहीं करे कि क्या क्या करना है, जब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मैं को अगर चाय भी पीनी होती है मैं अकेले पीती हूँ, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डिफरेंस की बात करें ना तो दोनों फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ सुबह सुबह जो ये वाला टाइम होता है मेरा मतलब एक ड्रीम बन चुका है। शादी से पहले जब तक मेरे पास कोई ये वाला मोमेंट नहीं स्पेंड करना होता था तब तक दिन का मज़ा आता ही नहीं था। सबकी हैबिट भी यही थी, सब ऐसे ही करते थे। और आज मेरे साथ फुल डे में क्या क्या होने वाला है, मतलब डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, पढ़ाई का कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आज का डिस्ट्रैक्शन क्या था वो तुम मेरे को आगे जब आप व्लॉग देखोगे वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। यहाँ सिर्फ यही था, मैं इनसे बोल रही थी मम्मी आज की अष्टमी है, मम्मी कह रही थी आज की अष्टमी नहीं है, अष्टमी कल की हो चुकी है। मैंने कहा नहीं आज की है। फिर नेट पे देखा, मैंने कहा हाँ मम्मी कल की थी। बेसिकली हम सब ना अष्टमी का व्रत रखते हैं, मेरा मिस हो गया। और हम दूसरी साइड किससे बैठ बैठ के बातें बना रहे थे, पापा से बात बना रहे थे, क्योंकि मैंने कहा आ जाओ भाई पापा चाय पी लो ना हमारे साथ। कह रहे मेरे अभी योगा नहीं हुए हैं। सही है यार, मतलब कुछ कुछ हैबिट ना मेरी यहाँ की वहाँ से मैच करती हैं। फिर सेकेंड ड्रिंक आता है इनका, ये इनकी चाय है, ये भी इनकी चाय पता नहीं कौन सी है। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ इनके साथ बैठने के लिए, मुझे भी कुछ ना कुछ ड्रिंक के लिए चाहिए। तो एक मम्मी का था एक पापा का था, ये सेकेंड इनका मॉर्निंग का सेकेंड ड्रिंक था वेट लूज जर्नी का। तो मैंने सेकेंड ड्रिंक लिया, मेरे लिए बेसिकली थोड़ा आता है। और इसको टेस्ट किया तो मतलब शुगर फ्री तो था ये जो भी ड्रिंक था, और इसमें थोड़ा सा इलायची वाला फ्लेवर आ रहा था। नॉट बैड, गुड बहुत लगा। और यहाँ मम्मी ले रही थी अपनी ऑनलाइन क्लासेस वेट लूज जर्नी की। तो ऑनलाइन क्लासेस में इनकी योगा टीचर्स योगा कराती है सुबह सुबह और पूछती है कि आपका कितना वेट लिया। इनको डाइटिंग का भी भेजना पड़ता है, जैसे मॉर्निंग का ये टी पीती हैं जो भी है, इनको फ़ोटो क्लिक करके अपने टीचर को भेजना होता है। और देन इसके बाद मैं अंदर रूम में आके पढ़ी थी तो ये आ गई थी मेरी चाची जी। और यहाँ शिवन अपनी नानी के पास सो रही है। मतलब मैं चाची से मिलने नहीं गई थी अब की बार, और वो क्या हुआ कि ये सुबह सुबह ही आ गए, बोले कि तुम तो जाओगे नहीं, मैं ही आ जाती हूँ। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है चाची, शाम का प्लान बनाया था मैं शाम को आती। और ये मेरी दूसरी चाची जी आ गए और ये सुबह सुबह लगभग 8 बजे ही हम सबके गप्पे शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ ना सब ऐसे जॉइंट रहते हैं, सब ऐसे गप्पे मारते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ मैं सिंगल हूँ, अकेले हूँ, तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे जाके बहुत मिस करती हूँ। ये पल मेरे को बहुत याद आते हैं। कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देन इसके बाद मैंने शावर लिया, नहाए धोए, पूजा करना स्टार्ट किया। पूजा करना मुझे सच में अच्छा लगता है, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे डे की शुरुआत हो अच्छे से हो। और पूजा करने के बाद मैं स्टार्ट हो जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्लॉट पे, क्योंकि मॉर्निंग का वेस्ट हो गया था। टारगेट लिया था कि मुझे सुबह 10 या 11 o'clock तक मेरे 5 आवर्स हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, फैमिली में आई हूँ तो ये भी सब आते हैं मिलने तो अच्छा भी लगता है। कोई बात नहीं, लॉस हुआ हम मैनेज कर लूँगी। यहाँ पे शिव्या को मैंने नहला के सब कुछ फ्रेश हो गई थी, ये यहाँ पे अपनी गेम्स के साथ खेल रही थी। एंड देन मैं आ जाती हूँ ऊपर सेकेंड। ये मैंने स्टार्ट किया कि अब मैं यहाँ पे अपनी सारे स्लॉट कंप्लीट करूँगी। यहाँ मैं शिवन को लेके छत पे आ जाती हूँ। ये छत पे शादी से पहले मेरा यही होता था, ये भी जगह होती थी, यहाँ भी मैं पढ़ती थी। तो शिवन को साइड में कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे ही घूमती रहेगी। बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे खेलने के लिए। और मैं यहाँ पर अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने जितना भी अभी तक याद किया था मैंने टारगेट कर लिया कि मुझे वो सारा लर्न करना है, रिवीजन करना है, कितना भी टाइम लगे। और ये करते करते मुझे हो गए थे लगभग 3 घंटे, पौने 3 घंटे हो चुके थे। और अच्छे से रिवाइज करा, एकदम माइंड फ्रेश हो गया, थोड़ा हैप्पीनेस हुई अंदर से कि मैंने ये सब कर चुकी हूँ। आपके साथ क्या होता है, क्या आपका भी मन करता है जब आप अपने घर जाते हो पढ़ाई करने का? नहीं करता होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं यार, पुश करना पड़ता है। सपने अपने हैं, जंग अपनी है, सब कुछ अपना है, सब साथ दे रहे हैं तो हम क्यों अपना साथ ना दें। हमें भी पढ़ना चाहिए, अपने लिए पढ़ना चाहिए। और मैं किन के लिए पढ़ रही हूँ? अपने माँ बाप के लिए, इनका सर ऊँचा करना है, मुझे भी एक प्राउड वाली फील देनी है सबके लिए, तो मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ देखो, मतलब मैं पढ़ रही थी ना तो नीचे से भाभी आती हैं और वो मेरे को एप्पल दे जाती हैं, लो ये खा लो। मैंने कहा अरे भाभी मैं आ ही रही थी ना नीचे। तो ये छोटी छोटी ना मोमेंट, बस मैं कुछ वर्ड्स नहीं कह सकती,
भाभी के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छी है यार। मतलब शादी से पहले मेरे साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया मैंने इनके साथ। मतलब भाभी वाली फीलिंग आती नहीं है दोनों में। हम दोनों की वाइब्स बहुत मैच करती है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। हम इतनी एक दूसरे से इतनी सारी क्लोज बातें कर देते हैं कि मतलब भाभी वाला बॉन्ड है ही नहीं, एज अ फ्रेंड वाला हमारा है। अब मैं आती हूँ नीचे थोड़ा सा, वो बेचारी सुबह से लग रही थी, काम कर रही थी, पर ये भी सही नहीं है यार। मैं आई हूँ तो कुछ काम ना कराऊँ। मैंने कहा मैं ये करती हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने मना किया कि नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं वहाँ भी तो करती हूँ ना, तो मैं इतना काम कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने काम किया है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं किया था। ये यार यहाँ पर कितना काम है, वहाँ पे तो करना पड़ता है, वहाँ की मैं बहू हूँ। थोड़ा बहुत मैंने उनकी मदद करी और करनी भी चाहिए यार। हम ननद जो होती है वो बैठ के खाने वालों में से नहीं है। जब हम वहाँ कर सकते हैं तो यार यहाँ भी 10 मिनट करने में क्या जा रहा है। और भाभी से कह रही थी चलो तुम मेरा काम करो, आप मेरी शूटिंग करो, मैं ये काम करती हूँ। और उन्होंने आज जो स्पेशल डिश बनाई थी हमारे लिए खाने में, पूड़ियाँ थी, सब्ज़ी थी। ये सब तो डाइटिंग पे ही है यार, ये सब इतना हेल्दी है, हैवी खाना नहीं खाते हैं। ये हमारे लिए स्पेशल बना था, मैं और हमारी बच्चा पार्टी, मतलब मी एंड सारे बच्चे, हम सब ने पूड़ियों का एंजॉय किया। और मैं कह रही थी भाभी आपकी मेरे ना ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें होती हैं, थोड़ा सा स्माइल कर दो, तो स्माइल किया। और खाने में था दही थी, काशी फल की सब्ज़ी थी, ये बच्चों के लिए थी, एंड पूड़ी थी। और यहाँ मेरी बच्चा पार्टी इंतज़ार करती है खाने के लिए। और ये देखो भी यहाँ पर ये दोनों यही बोलेंगे कि प्लीज़ लाइक शेयर माई बुआ चैनल। तो ये भी बहुत दोनों क्यूट है। और ये ना मेरे को बिल्कुल 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता। अगर मैं छत पे भी जाती हूँ तो पढ़ने के लिए अपनी बुक्स लेके चले जाते हैं, बुआ हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और उधर मम्मी लेटे हुए हैं, वो कर रही हैं मासी से बात। देन खाना खाने के बाद आई विल ट्राई नेक्स्ट स्टेप। मैंने एक और शूट किया और शिवन को लेके मैं छत पे आ गई थी। थोड़ा बहुत ये भी इंजॉय कर रही थी। जब तक ये नहीं सोती है मैं एक और स्लॉट ले लेती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ जितना भी मेरे से होता है। और इसी बीच में आ जाते हैं मतलब मेरे भाई बहन, सारी बच्चा पार्टी। मैं इनसे भी अब की बार मिलने नहीं गई थी। मतलब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी बहुत मस्ती होती है, बहुत इन्जॉय होता है, बहुत ज़्यादा मैं इन्जॉय करती हूँ। सब मेरे से इतना खुश होते हैं, मतलब इतनी शरारतें नटखट। मैं भी छोटी हूँ ना, तो सब मेरा इंतज़ार करते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपनी स्टडी लगभग 4 आवर्स की कर लिया और ये लगभग शाम का टाइम 2 बजे तक का मेरा व्लॉग है। इसके बाद ये सब आ जाते हैं और इनके साथ मैं अपना एंजॉय करती हूँ और ये सब मस्ती करते हैं। ये मेरे सारे भाई बहन हैं। और मतलब एक जॉइंट वाली फैमिली नहीं होती जो मज़ा आता है आपको बताना कि आप अपने घर जाते हो तो क्या ऐसे ही फ़न करते हो, ऐसे ही इंजॉय करते हो। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इन सबको बाहर बैठा के आई हूँ। मैंने कहा 2 मिनट रुको, बस मैं वॉइस ओवर करके आई हूँ। और आगे का मेरा स्टडी का जो भी होगा मैं कल शेयर करूँगी। आपको मेरा चैनल अच्छा करता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।